नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद दुखद घटना की, एक ऐसी त्रासदी की जिसने एक बार फिर हमारी व्यवस्था पर, हमारी तैयारियों पर और सबसे जरूरी हमारी मानवीय संवेदनाओं पर सवाल उठाए हैं। बात हो रही है प्रयागराज महाकुंभ में हुई अफरा तफरी की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रतीक है। लाखों लोग यहाँ आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं और एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बार यह अनुभव त्रासदी में बदल गया। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले सभा मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। कहा जा रहा है कि बैरिकेड टूटने से, जनसैलाब के अनियंत्रित दबाव के कारण यह हादसा हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर यह हमारी व्यवस्था की, हमारी तैयारियों की एक गंभीर विफलता थी? हर कुछ साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। हर बार लाखों लोग आते हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई ठोस योजना नहीं है जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या इतनी लाचार है? क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद नहीं था? क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी रणनीति नहीं थी? और सबसे अहम सवाल, क्या इस त्रासदी की जिम्मेदारी किसी की नहीं? अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद हमें सुनने को मिलता है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या उन जांचों का कोई नतीजा निकलता है? क्या किसी की जवाबदेही तय होती है? क्या हम कभी इन घटनाओं से कुछ सीखते हैं? दोस्तों, हमें समझना होगा कि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये इंसानी जानें हैं, परिवार हैं, सपने हैं जो पल भर में खत्म हो गए। हमें अपनी व्यवस्था को, अपनी तैयारियों को और अपनी सोच को बदलना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि अगली बार कोई और परिवार इस दर्द से ना गुजरे। आज हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमें सवाल पूछने की जरूरत है। हमें अपनी सरकार से जवाब मांगने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। लेकिन एक और भी पहलू है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, और वो है हमारी आपसी मेलजोल का। हमने देखा कि इस घटना के बाद कुछ अलग अलग धर्मों के लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स किए, ऐसे पोस्ट्स किए जो बेहद आपत्तिजनक थे, जिनमें इस दुखद घटना का मजाक बनाया गया और दुखी लोगों का अपमान किया गया, जो कि बेहद शर्मनाक है। किसी भी इंसान की मुंह पर हंसना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये मजाक का विषय नहीं हो सकती। ये हमारी इंसानियत के खिलाफ है। हमें समझना होगा कि ऐसी त्रासदियां सिर्फ एक समुदाय को नहीं, पूरी मानवता को प्रभावित करती हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। जब किसी परिवार में कोई दुख होता है, हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ दें, उनके दर्द को समझें और उन्हें सहारा दें, ना कि उनका मजाक बनाएं, उन पर हंसे। मैं सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमें गैर जिम्मेदाराना और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले व्यवहार से दूर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों के दुखों को समझना चाहिए और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तभी हम एक मजबूत और खुशहाल समाज बना सकते हैं।